पृथ्वी के हर कण कण में प्रकट हो जाएंगे। तो सज्जनों, माताओं, आइए अब हम सभी लोग मिलकर भगवान को पुकारें ताकि वो हम सभी के बीच में प्रकट हो और हमारे कष्टों को दूर करे। अब सभी देवी देवता, सभी ब्रह्मा जी आदि सभी मिलकर भगवान को पुकारने लगे, उनकी स्तुति को गाने लगे। तो सभी लोगों ने साथ मिलकर भगवान की स्तुति को सभी प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए गाइए, ठीक है? जय जय सूर्यनायक, जन सुखदायक, प्रणत काल भगवंता। सभी तालियों की सेवा आकाशवाणी होती है। क्या आकाशवाणी होती है भैया? कि जन डर पाऊं सोती सुरेखा, जन डर
बनी हूँ। हे देवी देवताओं, आप लोग चिंता मत करो और बिल्कुल मत डरो, क्योंकि आप सभी के कष्टों को दूर करने के लिए मैं पृथ्वी पर अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के यहाँ पर राम रूप में अवतार लूंगा, अवतरित होऊंगा। मैं अवतरित होऊंगा, अवतार लूंगा। क्यों? बोले इसीलिए क्योंकि मुझे कश्यप, अदिति आदि की जिन्होंने मनुष्य का रूप में बहुत सुंदर मेरी तपस्या की है, उस तपस्या का भी मुझे वरदान स्वरूप में उन्हें फल देना है और फिर मुझे नारद जी के श्राप को भी सत्य करना है। इसलिए मैं परम शक्ति सहित धरती पर अवतरित लूंगा, अवतार लूंगा और अवतरित होऊंगा। जब धर्म का लोप होकर ये संसार पापमय होता है, जब प्रभु भक्तों पे चहुओर से अत्याचार होता है, और जब ये संसार पापमय होता है, तब मेरे मायापति भगवान श्री राम का अवतार होता है। तो सज्जनों, अब आइए सभी आकाशवाणी तो सुनकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आकाशवाणी होती है कि अब देवी देवताओं मैं राम रूप में धरती पर अवतरित होऊंगा, इसलिए आप सभी लोग एक एक करके किसी न किसी वेश में अयोध्या की ओर पहुंचिए। तो भैया ये सुनते ही कि आप लोग सब अयोध्या की ओर जाइए, अयोध्या में पहुंचिए। सुनकर भैया सभी देवी देवता सभी एक एक करके आकाशवाणी के सुनकर बड़े प्रसन्न मन से रूप बदल बदल कर अयोध्या नगरी की ओर जाने लगे। तो सज्जनों, अब आइए, अब हम सभी लोग भी अयोध्या नगरी की ओर चलते हैं। तो सभी मेरे साथ प्रेम पूर्वक गाइए। सभी आइए, एक भजन के माध्यम से अयोध्या नगरी की ओर चलते हैं। तो सभी दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए गाइएगा, ठीक है? चलो रे भैया आज टहरवाया, चलो रे भैया आज टहरवाया, चलो रे भैया आज टहरवाया, बनेगा आज अयोध्या धाम, बनेगा आज अयोध्या धाम, बनेगा आज अयोध्या धाम। सभी दोनों हाथ उठा आज करके अयोध्या धाम, चलो रे भैया आज टहरवाया, चलो रे भैया आज अयोध्या धाम, चलो रे भैया जहाँ दशरथ गए बेटा बन के, जहाँ दशरथ गए बेटा
सूरज की कोई परवाह नहीं है। ओ आज आएंगी जरा पर हम सबके, आएंगे धरा पर हम सबके, आएंगी जरा पर हम सबके, आएंगे धरा पर हम सबके। करने पूरे काम चलो रे भैया आज अयोध्या चलो रे भैया आज अयोध्या धाम, आज अयोध्या धाम, चलो रे भैया आज अयोध्या धाम। जय हो गीत के तालियों की सेवा करते हुए क्या हो हरि बोल। अभी तो इसने जाना हाथ लगा करेंगे आनंद आनंद बरस रहा है, आनंद आनंद बरस रहा है। बच्चा बच्चा हर्ष रहा है, बच्चा बच्चा हर्ष रहा है, बच्चा बच्चा हर्ष रहा है, बच्चा बच्चा हर्ष रहा है। सारा बदली नाच रहा है, सारा भजनी नाच रहा है, सारा डगरवाह नाच रहा है। सारा डगरवाह नाच रहा है। ब्रह्मा और शिव शंकर जी को, ब्रह्मा और शिव शंकर जी को, ब्रह्मा और शिव शंकर जी को, ब्रह्मा और शिव शंकर जी करके आते हैं राम। खड़ा हो जाइए सभी लोग, सभी खड़ा हो जाइए। एकदम सीधे। अब जोरदार ताली के साथ जाओ, चलो रे भैया अयोध्या धाम। चलो रे भैया आज अयोध्या धाम, 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 अयोध्या धाम, अयोध्या धाम। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो अवध बिहारी लाल की, बोलो रामचंद्र भगवान की। बोलिए बाल संत महाराज की। तो सज्जनों, माताओं, बहनों, आप सभी लोग ध्यान से कथा को सुनिए, ठीक है? तो माताओं, आइए अब हम सीधे अयोध्या की ओर चलते हैं, ठीक है? ओ अवधपुरी रघुकुल बन राम सिया राम जय जय राम।
सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। तो सज्जनों, आइए आज हम सूर्य वंश की पूरी कथा जानते हैं। तो भैया सभी लोग ध्यान से सुनिए। सज्जनों, आप लोग जानते हो भगवान नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा जी। ठीक है। अब ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मरीचि। मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप के पुत्र सूर्य। ये इनका नाम है विवस्वान। सज्जनों, यहीं से भगवान के वंश का नाम सूर्य वंश पड़ा है। तो अब भैया सूर्य जो कि जिनका नाम है विवस्वान भी है। सज्जनों, विवस्वान के पुत्र विवस्वत मनु हुए। विवस्वत मनु के वंश में आगे चल के प्रद्युम्न और शय्यर्ती हुए। प्रद्युम्न और शय्यर्ती में से शय्यर्ती के पुत्र नभग हुए। नभग के पुत्र नभाग हुए और नभाग के पुत्र भक्त सम्राट राजा अमरीश हुए। एक बार जोरदार जयकार लगाइए, बोलो भक्त सम्राट राजा अमरीश की। एक बात और बताओ भैया कि ये राजा अमरीश ऐसे राजा हैं, सारे संसार में एक ऐसे पहले राजा हुए जो कि पूरे संसार पर अपना, इनका इतना बड़ा राज्य था कि पूरे संसार में ये नहीं का राज्य था। लेकिन उसके बावजूद ये किसी पहले राजा हैं जिनके मन में जरा सा भी अहंकार नहीं है, जरा सा भी मोहम्मद नहीं, और अपने ठाकुर जी की सेवा ये स्वयं करते हैं। होते उनको नहलाते, उन्हें धुलाते, सब काम उनका स्वयं ही करते। तो सज्जनों, ऐसे राजा अमरीश के वंश में, इन्हीं के वंश में आगे चलकर सज्जनों, इन्हीं के वंश में आगे चलकर कौन हुए सज्जनों? इन्हीं के वंश में आगे चलकर हुई राजा मानधाता। मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद। मुचकुंद के पुत्र हुए त्रिशुंग और त्रिशुंग के पुत्र भक्त और सत्यवादिता को जिन्होंने अपने जीवन में धारण किया है, ऐसे राजा हरिश्चंद्र जी का इनके यहाँ जन्म हुआ। बोलो हरिश्चंद्र जी महाराज की जय। आप लोगों ने इनका नाम तो सुन ही रखा होगा। इन्होंने सत्य के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया था। ऐसे राजा है ये राजा अमरीश के वंश में राजा हरिश्चंद्र। सज्जनों, राजा हरिश्चंद्र के वंश में आगे चलकर युवनाश हुए और फिर इन्हीं के वंश में आगे चलकर सज्जनों माताओं बहनों युवनाश के पुत्र राजा शगर हुए। सज्जनों, शगर की दो पत्नियां हैं। एक पुत्र है जिनका नाम है असमंजस और दूसरी की रानी की पूरे 60,000 पुत्र हैं। 60,000 पुत्र। तो सज्जनों, अब एक बार राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया, तो उस यज्ञ में राजा ने सबको बुलाया। तो सज्जनों, तभी ये सोचकर कि कहीं राजा के इस यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें इंद्र की नगरी का राजा न बना दे, ये सोचकर इंद्र ने घोड़े का, जो कि यज्ञ का घोड़ा था ना, उसको चुराकर इंद्र ने कहाँ पहुंचा दिया? पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा दिया। घोड़े को दौड़ते सारे के सारे पूरे ये 60,000 पुत्र वहां पहुंचे। कपिल मुनि के पास घोड़ा देखा, सोचा उन्होंने चुराया होगा, तो भैया उनको मारने के लिए दौड़े। तो भैया कपिल मुनि ने उन्हें अपनी क्रोध दृष्टि में जलाकर भस्म कर डाला। सज्जनों, जैसे उन्हें भस्म किया, दूसरी तरफ अश्वंजस के पुत्र अंशुमान आए और उन्होंने कपिल मुनि से उनके उद्धार की बात पूछी। उन्होंने बताया जब गंगा जी आएंगी तभी उद्धार होगा। तो अंशुमान ने पूरे जीवन पर्यंत तपस्या की, नहीं आई। दिलीप ने तपस्या की, दिलीप ने तो सज्जनों पूरे जीवन पर्यंत तपस्या की, लेकिन फिर भी गंगा जी नहीं आई पृथ्वी पर। और इनके बाद सज्जनों दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। इस प्रकार सज्जनों 3 पीढ़ियों की तपस्या करने से गंगा जी प्रकट हुई और शिव जी को पहले से ही प्रसन्न कर रखा था। तो शिव जी प्रसन्न हुई, तो गंगा जी जैसे आई तो उनके आगे सज्जनों शिव जी ने उन्हें अपने सर पर धारण कर लिया। इस तरह से सज्जनों उनके सर में से एक रास्ता पाकर गंगा जी पृथ्वी लोक पर गई। पृथ्वी
स्वर्गीय लोक से पाताल लोक पहुंची और जहाँ पर राजा शंकर की 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। बोलो गंगा मैया की, बोलो भागीरथी मैया। इसके बाद सज्जनों भागीरथ के पुत्र हुई खटवांग, खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के हुए राजा रघु। सज्जनों ये राजा रघु बड़े ही प्रतापी राजा हुए। तो सज्जनों इन्हीं राजा रघु के नाम से ही भगवान के वंश का नाम रघुवंश पड़ा। तो भैया रघुवंश में इन्हीं के पुत्र अज हुए और अज के पुत्र सज्जनों दशरथ नाम के प्रतापी राजा हुए जो कि धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी। रघुवंश में दशरथ नाम के ऐसे प्रतापी राजा हुए सज्जनों जो धर्म धुरंधर और गुणों के भंडारी तथा जिनके राज्य में उनकी सदैव जय जयकार होती रहती है, ऐसे राजा दशरथ और जन्म हुआ सज्जनों। अब भैया राजा दशरथ जब बड़े हुए तो सज्जनों उनके विवाह हुए। अब सज्जनों उनकी 3 पत्नियां भी हैं। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुरी पति अनुकूल प्रेम दर हरिपद कमल बिनी। यानी कि सज्जनों माताओं कौशल्या, कीकई और सुमित्रा ये 3 रानियां जो पवित्र आचरण करने वाली, फिर पति के अनुकूल चलने वाली और हरि यानी भगवान विष्णु के चरणारविंदों में इनका पक्का दृढ़ प्रेम है। तो मानो बाबू अभी एक बार क्या होता है सज्जनों कि
किस बात का हुआ सज्जनों कि मेरे कोई पुत्र नहीं। देखो भैया, मेरा ये साउंड वाले भैया से निवेदन है कि थोड़ी हमारी आवाज बढ़ा दीजिए। और अब सभी लोग कथा को ध्यान से सुनिए। तो माताओं, अब राजा दशरथ को इस बात की गिलानी है कि मेरे कोई पुत्र नहीं, मेरे कोई बेटा नहीं, और मेरे कोई पुत्र नहीं। इस बात की जैसी सज्जनों ने गिलानी हुई तो उन्हें बहुत जोर का, सज्जनों मानो उन्हें बहुत जोर का दुख हुआ, क्योंकि माताओं सज्जनों अभी तक तो राजा दशरथ अपनी प्रजा को ही अपना पुत्र समान मानकर आए थे, लेकिन भैया जैसे उन्हें ये ज्ञात हुआ कि उन्हीं के तो कोई पुत्र नहीं, अब इस उनके राज्य का पालन कौन करेगा, आगे संचालक कौन बनेगा, बस ये सोचकर राजा दशरथ बड़े दुखी रहते। सज्जनों, इसके पीछे कई कारण हैं, तो भैया मैं उनको ये कारण बताता हूँ, तो भैया सभी लोग मिलकर इन कारणों को अब ध्यान से सुनिए। वैसे तो सज्जनों इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन प्यारी प्यारी माताओं बहनों सज्जनों, आज हमारी कथा का मूल उद्देश्य क्या है, भगवान श्री राम का जन्म महोत्सव मनाना है। और इसीलिए सज्जनों माताओं, आइए अब हम एक कारण को जानते हैं। सभी भैया ध्यान से सुनिए। तो भैया एक बार की बात है कि इंद्र जो कि देवताओं के राजा है, जब देवासुर संग्राम चल रहा था, तो भैया आप लोग ये बात तो जानते ही हो कि देवासुर संग्राम तो चलती ही रहती। तो प्यारी प्यारी माताओं बहनों, एक बार देवासुर संग्राम में देवता हारने लगे और राक्षस लोग जीतने लगे। तो जैसे ही राक्षस हारने लगे ना, तो सज्जनों माताओं, देवताओं की पराजय होने वाली थी कि तभी देवताओं के राजा इंद्र ने किसको बुलाया, उन्होंने राजा दशरथ को बुलाया। तो राजा दशरथ जैसे ही आए ना, तो उन्होंने सारे राक्षसों को संहार कर दिया, यानी उनको पराजित कर दिया। इसके बाद सज्जनों इंद्र ने उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाया, क्योंकि जब भी कोई भी राजा, मतलब राजा दशरथ जब भी आती और उनकी सहायता करती ना, तो इंद्र उन्हें अपनी सिंहासन पर जरूर बिठाता, भैया अपने साथ में बिठाता। तो राजा दशरथ उसी के सिंहासन पर बैठ गए, और बैठने के बाद जब थोड़ी देर बाद वो जाने लगी, तो रास्ते में उन्होंने सोचा, फिर मैं अपना पीताम्बर तो कहीं भूल कर आ गया, वापस लौट कर गए। और जैसे ही वहां पहुंची तो सज्जनों राजा ने क्या देखा वहां पर कि इंद्र तो वहां से चला गया, लेकिन वो अपने नौकरों से, सेवकों से कह के गया कि इस सिंहासन को धो लूं। राजा दशरथ वो पहचान नहीं पाए वो सेवक, तो उन्होंने कहा कि राजा दशरथ ने पूछा कि भाई ये सिंहासन क्यों धो रहे हो? बोले इसलिए धो रहे हैं क्योंकि इस पर राजा दशरथ बैठ गए थे। राजा दशरथ बोले कि फिर ये बताओ कि राजा दशरथ में ऐसी कौन सी कमी है, इस कारण से उनके बैठने पर तुम इस सिंहासन को धो रहे हो? बोले अरे आपको नहीं पता कि अरे राजा दशरथ के तो कोई पुत्र ही नहीं है, और जिसके कोई पुत्र नहीं होता कोई सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। सज्जनों इस बात का राजा को बहुत दुख हुआ, अपने राज्य में वापस आए, और इस बारे में ही वो वशिष्ठ जी से कुछ चर्चा करने के लिए जा ही रहे थे सज्जनों, कि तभी भैया रास्ते में ही वशिष्ठ जी के आश्रम के गेट पर, मेन गेट पर ही उन्हें एक बालक की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। तो जब उन्हें बालक के रोने की आवाज सुनाई दी ना, तो सज्जनों उसी आवाज को सुनकर वो चौंक गए, यानी किसकी रोने की आवाज है? तो उन्होंने ध्यान से सुना, पता चला कि अरे ये तो वशिष्ठ जी के पुत्र की रोने की आवाज है। तो उन्होंने सारी बात ध्यान से सुनी। वशिष्ठ जी अपने पुत्र को डांट रहे और कह रहे कि पुत्र तू कुछ पढ़ लिखा कर, तुझे बड़ा होकर ज्ञानी ज्ञानी बनना है, तो क्यों नहीं कुछ पढ़ता? इधर तो गुरु वशिष्ठ जी अपने पुत्र को बार बार समझा रहे, लेकिन उनका पुत्र उन्हें उत्तर देते हुए कह रहा है कि देखो पिताजी, आप तो पढ़ लिख कर राजा
दशरथ के गुरु बन गए। लेकिन राजा दशरथ के तो कोई पुत्र ही नहीं। अगर उनके कोई पुत्र होता तो मैं राजा दशरथ के पुत्रों का गुरु पढ़ लिख कर बन जाता। लेकिन जब राजा दशरथ की कोई पुत्री नहीं है तो मैं पढ़ लिख कर क्या करूंगा, क्या करूंगा। सज्जनों, राजा दशरथ की कोई पुत्री नहीं है, इतना सुनते ही तो भैया राजा दशरथ को एकदम बहुत जोर से धक्का लगा। तो माताओं, अब राजा दशरथ बड़े ही उदास हुए और महल में आए। यानी भैया ऐसे कई कारण है इस बात के पीछे। आइए अब हम कथा की ओर चलते हैं। तो जब राजा दशरथ महल में पहुंची तो उन्हें ये की बात का सबसे ज्यादा दुख था कि मेरे कोई पुत्र क्यों नहीं है। तो सज्जनों, अब आप लोग एक बात बताइए कि कोई भी सुख या दुख की बात हो तो बताइए फिर सज्जनों कहाँ जाना चाहिए सबसे पहले? बताइए कहाँ जाना चाहिए? कोई भी सुख दुख की बात हो तो अपने गुरु के पास। तो भैया राजा दशरथ भी अपने गुरु के पास ही जा रहे हैं और उनके आश्रम में पहुंचकर अपने गुरु को अपना सारा कष्ट सुना दिया। ओ गुरु ग्रह तुरत मैं पाला, गुरु ग्रह गयो तुरत मैं पाला। यही सुख चाहे आप धीरज धरिए, क्योंकि आपकी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे चार पुत्र होंगे।
तीनों लोग और भक्तों के डर को दूर भगाने वाले होंगे। उनके नाम की सदैव जय जयकार होती रहेगी। आपके ऐसे पुत्र होंगे। सज्जनों, तुरंत वशिष्ठ जी जाते हैं और शतानंद ऋषि को बुलाते हैं। तो फिर और वो भी पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए वो उन्हें बुलवाते हैं। तो फिर इसके बाद कुछ पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ होता है। तो वही उसमें क्या करते हैं कि ओ भगति सहित मुनि आहुति भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे आगे चलो चली राम सिया राम सिया राम जय राम राम सिया राम जय जय राम। बोली जो वशिष्ठ कछु गए बेचारा जो वशिष्ठ कछु गए बेचारा ओ जो वशिष्ठ कछु गए बेचारा जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज बासी तुम्हारा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सहित सब नारी